नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सरोकार को आपके सामने, जनता के सामने और साथ साथ देश के तमाम बड़े बड़े नुमाइंदों के सामने रखता है। पाकिस्तान की जेआईटी जब पिछले दिनों हिंदुस्तान आई थी, उस वक्त पूरे देश ने लगभग एक सुर में चिंता जताई थी कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान को हिंदुस्तान आकर जांच करने का यह मौका दिया जा रहा। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और अब लगभग वही परिस्थितियां साफ हो चुकी हैं। वापस लौटने के बाद जेआईटी के जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि वो एनआईए के द्वारा दिए गए तमाम सुविधाओं से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने उल्टा, यानी पाकिस्तान की एजेंसी ने उल्टा भारत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, ये कहते हुए कि पठानकोट हमला भारत की एजेंसीज की अपनी करतूत थी। भारतीय एजेंसीज ने उनके मुताबिक यह हमला करवाया और अपने ही लोगों की जान ली ताकि पाकिस्तान को बदनाम कराया जा सके। पाकिस्तान एक बार फिर उसी रास्ते पर चल निकला है। जब जब पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने भरोसा करने की कोशिश की, तब तब पीठ पे छुरा मिला। वही परिस्थितियां आज हैं। हिंदुस्तान में पठानकोट में एयरबेस पर हमला होता है, भारतीय एजेंसियां तमाम सबूत देती हैं, पाकिस्तान की एजेंसी को हिंदुस्तान बुलाती है। यह पहली बार होता है बीते 70 सालों के इतिहास में कि दो मुल्कों की एजेंसीज मिलकर एक घटना की जांच कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वही किया जिसकी उस पर बार बार आरोप लगते हैं कि वह आदतन आरोपी है, आदतन वो हैबिचुअल ऑफेंडर जिसको कहा जाता है वो है। पाकिस्तान ने उल्टा भारत की एजेंसीज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी मुद्दे पर, इसी बड़े मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक करेंगे बड़ी बहस। कुछ खास बड़े मेहमान मेरे साथ होने वाले हैं, लेकिन पहले ये देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में आज दिन भर ये खबर सुर्खियों में रही कि पठानकोट हमले के लिए पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं बल्कि हिंदुस्तान की अपनी एजेंसीज इन्वॉल्व थी। पहले पैकेज हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस, धोखेबाजी का नापाक उस्ताद। जो मीडिया पर चलाया गया वो तो कुछ 3 से 4 दिन तक वो कहते हैं कंटिन्यू रहा मुकाबला, जबकि वो कहते हैं कि हमारे जो कुछ शेयर किया गया है उससे हमने ये कंक्लूड किया है कि एंटर होने के चंद घंटों के अंदर ही टारगेट जो टेररिस्ट थे उनको कत्ल कर दिया गया था। लेकिन मीडिया पे ये ड्रामा स्टेज किया गया 3-4 दिन के लिए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहकाया जा सके। ये आवाज थी पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट पाकिस्तान टुडे के रेजिडेंट एडिटर मियां अबरार की। मियां अबरार ने अपनी रिपोर्ट में भारत से पठानकोट हमले की जांच कर वापस लौटी जेआईटी की रिपोर्ट लीक की है। उनका दावा है कि जेआईटी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जो रिपोर्ट सौंपने वाली है उसमें पठानकोट हमले को भारत का ड्रामा बताया गया है। उसमें बताया गया है कि पठानकोट हमले को पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारतीय एजेंसियों ने अंजाम दिया है। अबरार के दावे के मुताबिक पाकिस्तान की जांच एजेंसी जो रिपोर्ट देने वाली है उसमें वो लिखेगी कि भारत की तरफ से उसे कोई सबूत नहीं दिया गया। लेकिन सिर्फ अबरार ही नहीं बल्कि अबरार की रिपोर्ट से 1 दिन पहले ही पाकिस्तान के जियो टीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी गई थी कि पाक जांच टीम का दावा है कि भारत पठानकोट हमले में उसे एक भी सबूत देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान बिल्कुल सीरियस नहीं है, न तो वो मिलिटेंसी को कंटेक करने में, आतंकवाद को, और न ही उसकी नीति में कोई परिवर्तन नजर आ रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर धोखा देने की मुद्रा में नजर आ रहा है, लेकिन भारत सरकार फिलहाल इस मामले पर चुपचाप नजर बनाए हुए है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक वो रिपोर्ट को पीएम नवाज को सौंपे जाने का इंतजार कर रही है। हालांकि इन्हीं सूत्रों का ये भी कहना है कि भारत आई पाकिस्तानी जांच टीम तकरीबन ये मान गई थी कि पठानकोट हमले को पाकिस्तान के नॉन स्टेट एक्टर्स ने अंजाम दिया है। सरकार का ये मानना है कि एनआईए की टीम पाकिस्तान जाकर जांच ना कर सके, इसलिए जेआईटी ऐसी झूठी रिपोर्ट तैयार कर रही है। हालांकि पाकिस्तान से आई खबर ने विरोधियों को सरकार पर हमले का बड़ा मौका दे दिया, तो बीजेपी फिलहाल इस पर संभल कर बोल रही है। जिन्होंने हमला कराया उनको ही बुला लिया कि तुम ही जांच कर लो। नवाज शरीफ के साथ प्रधानमंत्री जी की क्या डील हुई थी, अब ये सारा देश जानना चाह रहा है। प्रधानमंत्री जी
आडंबरबाजी छोड़िए और गंभीर कूटनीति अपनाइए, जिसकी देश को आपसे दरकार है। यदि पाकिस्तान नहीं करेंगे तो अपने आप ही एक्सपोज हो जाएंगे। इसमें भारत की क्या कमी हुई है मुझे समझ नहीं आ रहा, और इसमें भारत का रुख कहां पर वीक हुआ है ये भी समझने का जो आरोप लग रहा है बड़ा अद्भुत आरोप है। इन तमाम सवालों के बीच हम तो पूछेंगे, क्या पठानकोट हमले की जांच में पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है? तो एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल, क्योंकि आपके एसएमएस के जवाबों का मुझे इंतजार है। हमारा सवाल है कि क्या पठानकोट हमले की जांच में पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखिए, और आप अपनी राय हमें 51818 पर एसएमएस करें। ट्विटर के जरिए #HTP और #दगाबाज पाकिस्तान के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी आपकी राय और सुझावों का हमको इंतजार रहेगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं इस बड़े मुद्दे पर। अगले 1 घंटे तक जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता संजय झा मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, पाकिस्तानी मूल के लेखक कनाडा में रहने वाले तारिक फतेह साहब जो इन दिनों भारत यात्रा पर है वो मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से हैं, विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विवेक काटजू साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ कमोडोर जीजे सिंह बैंगलोर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान से भी 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के पूर्व ऑफिसर, एक्स ऑफिसर रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद हुसैन साहब हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता यानी सत्तारूढ़ पार्टी की रूलिंग पार्टी की नेता सादिया एस खान भी हमारे साथ जुड़ रही हैं स्काइप के जरिए। शुरुआत करूंगा सबसे पहले सादिया मैम आपके साथ। हमारे इस बजर राउंड में 30 सेकंड्स में मैं ये जानना चाहता हूं, क्या पाकिस्तान इस बात को भूल रहा है कि भारत ने पहली बार उसकी एजेंसीज को, उसकी GIT को, जिसमें ISI के अधिकारी थे, उसको अपने देश में एक्सेस दिया, जांच करने का मौका दिया, और ऐसे में पाकिस्तान की एजेंसीज भारत पर ही पलटकर इल्जाम लगा रही हैं कि यह हमला भारतीय एजेंसियों ने ही कराया था। सादिया मैम 30 सेकंड। देखिए, अगर इल्जाम ही लगाना होता या ब्लेम करना होता तो मेरा ख्याल है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में पाकिस्तान को शामिल होने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इल्जाम तराशी तो इंडिया की तरफ से शुरू हो ही चुकी थी पठानकोट अटैक्स के बाद। अब अगर सिक्योरिटी में नेग्लिजेंस है और जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आई है, इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट अब तक बनी है उसके मुताबिक whosoever is culprit, तो उसमें आप अगर मुद्दा पाकिस्तान पर डालेंगे तो दिस इज नॉट द वे। इनके जो इन्वेस्टिगेशन करके गए हैं, जिन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स, जी 30 सेकंड सादिया मैम, आई विल गेट बैक टू यू। यानी आप अपनी एजेंसीज को डिफेंड कर रही हैं। विवेक काटजू साहब, क्या पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आज पाकिस्तानी मीडिया में, पाकिस्तान के अखबारों में छपी हैं, उसको भारत को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए? क्या पाकिस्तान पर अब भी भारत भरोसा कर सकता है? 30 सेकंड्स विवेक काटजू जी। देखिए, विदेश नीति और कूटनीति में किसी भी देश पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और ख़ासतौर से जैसे पाकिस्तान से रिश्ते हैं तो ना उन पर। अब जो रहा JIT के दौरे का, मैं समझता हूँ वो दौरा सही था, लेकिन जो मुश्किल हुई और जो गलती हुई वो सरकार से ये कि एक उन्होंने दिखाया कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट पहल की गई उनके साथ, ज़रा कौशन अपनाना चाहिए था। जी 30 सेकंड्स। काटजू साहब मैं लौटूंगा आपके पास, आगे बढ़ता हूं, एक रिएक्शन सबसे ले लूं। कमोडोर जीजे सिंह, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तान पर भरोसा करके JIT को बुलाकर क्या भारत सरकार ने गलती कर दी? जी हाँ, ये बिल्कुल गलती है, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया के अंदर कोई भी देश अपनी मिलिट्री इतिहास के अंदर अपने जो दुश्मन देश है उसकी जासूसी जो संगठन है, उनका स्पाइंग जो नेटवर्क है, वो अपने देश के अंदर आने की इजाजत दे, और जो अटैक उन्होंने रचा है वो उसको जांच करने दे। तो ये मेरा मानना है कि 30 सेकंड्स कमोडोर, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, गलती की, लेकिन मैं तारिक फतेह साहब आपसे पूछूंगा 30 सेकंड्स में, इनिशियल कमेंट्स में, पाकिस्तान पर भरोसा करके गलती की या पाकिस्तान की एजेंसीज को हिंदुस्तान में बुलाकर गलती की? कौन सी बड़ी गलती हुई?
गलती ये है कि आप एक लीक्ड इंफॉर्मेशन को ट्रूथ समझ रहे हैं। ये पाकिस्तान के पुराने टैक्टिक्स हैं, ये लीक करके असेस कर रहे हैं कि इसका रिएक्शन इंडिया में क्या है, पाकिस्तान में क्या है, और आप डील कर रहे हैं नवाज शरीफ से। असल शरीफ जो है पाकिस्तान का, ही इज़ द वन, जनरल शरीफ हु रन्स द अफेयर्स। ये टीम क्या देगी क्या नहीं देगी, एंड में तो रावलपिंडी विल डिसाइड, द जनरल विल डिसाइड व्हाट हैज़ टू बी ऑफिशियली सेड। तो इस वक्त तक ये सोचिए कि दीज आर टेस्ट मार्कर्स दैट पाकिस्तान इज लेफ्ट आउट। ठीक है, ठीक है, 30 सेकंड्स। मैं ब्रिगेडियर जावेद हुसैन पाकिस्तान के हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर हुसैन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरकार पाकिस्तान की एजेंसीज कब तक हिंदुस्तान को शक व शुबा की नजर से देखती रहेंगी? क्यों उन पर भरोसा नहीं हो सकता? क्यों जीआईटी की टीम यहां आती है और पाकिस्तान की एजेंसी उल्टा हिंदुस्तान पर ही सवाल खड़े करती है? 30 सेकंड्स। देखिए, वेरी सॉरी, मुझे थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, मगर जो थोड़ा बहुत मैं समझा हूँ आपका सवाल जो है उसका मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। ये पठानकोट की बात हो रही है। पठानकोट से वो जेआईटी जब वापस गई है तो बताया गया है, इंडियन मीडिया भी इस पे बहुत शोर मचा रहा है कि उन्होंने बैक स्टैप कर दिया है इंडिया को। इतना उनको यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी मिली है और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि जी वो तो ड्रामा था। तो ये मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया में इसका कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये इंडियन मीडिया ने कहाँ से इसको उठा लिया है। वो रिपोर्ट अभी जो जेआईटी की बनी होगी वो तो अभी प्रेजेंट नहीं हुई है। जब वो प्रेजेंट होगी आपने ब्रिगेडियर हुसैन, आपने अपनी बात की मैं लौटता हूँ। 30 सेकंड्स हो गए, मैंने आपको ऊपर से 10 सेकंड भी दिए ताकि अपनी बात आप पूरी कर सकें। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अपने दोनों पॉलिटिकल लीडर्स के पास जाऊंगा। संजय झा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा 30 सेकंड्स में, इनिशियल कमेंट्स में, पाकिस्तान पर भरोसा करना गलती थी या पाकिस्तान की टीम को एक्सेस देना गलती थी? सुमित जी, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पर भरोसा करना हमारी गलतफहमी थी और यहां पर यह हमें समझना चाहिए था कि पाकिस्तान सरकार आज तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि 26/11 का जो भयानक हमला भारत पे हुआ था, आतंकवाद का हमला हुआ था, उस पर भी आज जितने सबूत दिए गए हैं उसके बावजूद पाकिस्तान इस बात को, इस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती है कि उसमें उनका हाथ था। तो इसीलिए पठानकोट आतंकवाद हमले पर उन पर विश्वास करना ये हमारी गलती ही नहीं, हमारी बेवकूफ़ी थी। ठीक है, गलती नहीं बेवकूफ़ी थी। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए 30 सेकंड्स में, उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी तक कोई भी औपचारिक जानकारी इस संदर्भ में नहीं है। मीडिया लीकेज के आधार के ऊपर सरकार प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकती। आपको याद हो सुमित जी, मीडिया लीकेज तो यह भी आई थी कि लखवी को अरेस्ट किया गया है, हाफिज सईद को अरेस्ट किया गया है, एलईटी के दफ्तरों को प्रतिबंध, छापे मारे गए। क्या वो चीजें सही साबित हुई? तो मीडिया लीक के ऊपर रिएक्ट करना हमें बहुत उचित नहीं लगता है। और यदि पाकिस्तान का ये स्टैंड है तो इसी घटना के बाद पाकिस्तान के एनएसए की बातचीत, पीएम से बातचीत और जो कुछ उन्होंने स्टैंड लिया है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कसौटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध करना कि वो आतंकवाद से लड़ाई में ईमानदार है या नहीं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट। और संजय झा जी के लिए सिर्फ एक बात कहूंगा कि भाई आप ये 26/11 की बात कह रहे हैं, पाकिस्तान क्यों मानेगा भाई? आपके नेता दिग्विजय सिंह जी ने जाके एक पुस्तक का विमोचन किया था, 26/11 इज एन आरएसएस कॉन्स्पिरेसी। अच्छा, राजनीति पे आप ही ने वो बात शुरू कर दी थी। पाकिस्तान के पहले अपनी पार्टी में तो मनवा लीजिए कि भारत में वो आतंकवादी हमला पाकिस्तान। ठीक है, मैं सुधांशु जी, संजय जी, मैं जानता हूं आप लोग पॉलिटिक्स पे बात करना चाहेंगे, मैं पॉलिटिक्स पर बाद में आऊंगा। पहले हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हम पाकिस्तान भारत के संबंधों की बात करते हैं। विवेक काजू साहब, डिबेट इज ओपन ना। हाँ, डिबेट इज ओपन। आपने बेवकूफी शब्द कहा था तो वो बीजेपी जवाब दे रही थी उस बात का। ठीक है, अब उस पर भी हम बाद में बात कर लेंगे, अगले आधे घंटे में, 1 घंटे हम साथ में। विवेक काजू साहब, मैं स्पेसिफिकली आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरे मामले को लेकर आपको लगता है कि जो बात तारिक फतेह साहब ने की, ये खबर लीक कराकर अभी टेस्ट किया जा रहा है कि भारत में क्या रिएक्शंस आएगा, ये महज वहीं तक है या वाकई में पाकिस्तान की जेआईटी ये मानेगी जो हमारे सोर्सेज यहां कहते हैं कि एनआईए की बातों को उन्होंने माना था, एनआईए की सबूतों को माना था और यह भी माना था कि नॉन स्टेट एक्टर्स इस पूरे हमला में इन्वॉल्व थे। क्या इस बात पर पाकिस्तान की एजेंसीज पहुंचेंगी कभी? देखिए, पाकिस्तानी नुमाइंदे भारत में कुछ इशारा करते हैं और देश लौटकर कुछ और कहते हैं। ये पुराना दस्तूर रहा है पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स का, पाकिस्तान के
इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का, उनके फौजी अफसरों का। तो इसमें मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा अगर पाकिस्तान की JIT ये कहे कि उनको पूरा सहयोग नहीं मिला। जो भी तत्व उनके सामने आए वो पूर्ण रूप से ये नहीं दर्शाते कि पाकिस्तान का इसमें हाथ था या पाकिस्तान के किसी खुफिया पाकिस्तान के किसी संगठन का हाथ था। तो अगर ये सब कहा जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और इसकी पुष्टि कुछ चीज़ों से हो चुकी है। पहले जब JIT यहाँ थी तब भी पाकिस्तान के अखबारात में लीकेज हुई थी और वो जो रिपोर्ट्स आई थी वो साफ तौर से औपचारिक लीक्स थे कि NIA जो है वो पूरी रूप से सहयोग नहीं कर रहा है। तो एक तो ये बात रही। दूसरा, आपको याद होगा कुलभूषण जाधव का मामला भी उन्होंने पाकिस्तान ने उठाया, लेकिन जो उसमें आश्चर्य की बात थी वो ये कि DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं असीम बाजवा, उनका ये बयान आया, हाँ इसके कंधे से बंदूक चलाई जाधव के, लेकिन निशाने पर था हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। उन्होंने ये कहा कि जाधव कहते हैं कि उनको डायरेक्टली हैंडल कर रहे थे डोभाल साहब। अब बताइए, और ये तक कहा कि जाधव ने कबूल किया है कि वो पाकिस्तान में आतंकवाद फैला रहा था। अब बताइए, अगर इन सब चीजों को साथ लिया जाए तो क्या ये दर्शाता है कि पाकिस्तानी फौज के रवैये बदले हैं? कतई नहीं बदले हैं। तो मेरा मानना है कि JIT का आना यहाँ पे सरकार के लिए ठीक था। सादिया खान, मैं एक शब्द और कह लूं, ठीक जवाब दीजिए। लेकिन साथ ये दिखाना कि बहुत बड़े हासिल किया वो गलत था। कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर इन्वॉल्व होता है और जिस स्पाई का इन्होंने मेंशन किया है यादव, ये जो पाकिस्तान में ही इज अरेस्टेड, तो ही कन्फेस्ड हिमसेल्फ व्हाटएवर ही वाज डूइंग ईरान में रह के, और जो उन्होंने बोला कि ईरान के किसी शहर में वहाँ पे क्या बात आप कर रही हैं? वो जो वीडियो पे जो कहा उससे तो कुछ कहलवा लिया गया। क्या बात? अरे कन्फेशन, वो वीडियो का कुछ वीडियो है। अरे वो क्या डॉक्टर, सादिया जी वो तो पूरा डॉक्टर्ड वीडियो है। उस वीडियो को देख के समझ में आ रहा है कि पूरा मैनिपुलेट किया गया है, एडिट करके उसको रिलीज कराया गया है। देखिए एडिट करके रिलीज नहीं सादिया जी, आपको याद हो, आप माजी में जाएं, आप माजी में जाते हैं 26/11 की बात करते हैं तो आपको याद होगा एक सिंह साहब थे who died in Pakistan jail. He confessed about the involvement of in some bomb blast in Pakistan. It was around 2 decades back. हम तो यानी कि सादिया जी अगर आप माजी में जाएंगी तो माजी में मैं आपको वहां भी ले जाऊंगा कि पार्लियामेंट अटैक होता है, उसके बावजूद भी हम लोग बातचीत करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार बातचीत करने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट अटैक होता रहा, कभी मुंबई में हमला होता रहा, उसके बावजूद भी हमारे टॉप लीडरशिप ने आके बात की। और अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद पहुंचे थे बधाई देने के लिए नवाज शरीफ साहब को, और फिर पठानकोट हो गया। तो कैसे भरोसा किया जाए पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर? सादिया जी आप तो रूलिंग पार्टी के मेंबर है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भरोसा कैसे बनेगा? कहीं भी कम नहीं हुआ। हमने यहाँ पर FIR भी रजिस्टर की थी, अगर आपके इल्म में हो तो 6 हफ्ते बाद FIR रजिस्टर हुई है गया था, और इसलिए इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की गई थी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। द रीजन वाज दिस, हम इन्वेस्टिगेशन में आपका साथ देना चाहते थे। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन टीम्स वहाँ आई हैं, आपकी अथॉरिटीज ने उनको एक्सेप्ट किया है, उनको विजिट कराया है, साइट विजिट कराई है, और नाउ यू आर सेइंग कि उनकी रिपोर्ट ही गलत है, तो आई एम इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, आपका मीडिया कह रहा है, आपका मीडिया ये कह रहा है। सादिया जी तारिक फतेह आपकी बात का जवाब देंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ सादिया जी, पाकिस्तान का एक रेपुटेड वेबसाइट है पाकिस्तान टुडे, उसके लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं, NIA के ऑफिसर की डेथ को जोड़ दिया इस पूरे एपिसोड के साथ। पाकिस्तान की एजेंसीज हमारी एजेंसीज को कह रही हैं कि हमने 4 दिन तक इस पठानकोट के हमले को खींचा ताकि हम पाकिस्तान को बदनाम कर सके। एक हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं और एक हफ्ते के बाद इतना बड़ा प्लान किया जाएगा। वो 4 दिन तो नहीं खींचा जा रहा, वो आज तक खींचा जा रहा है, और वो मेरा ख्याल है इट विल बी ड्रैग टिल डेकेड। हम खींच रहे हैं, कह सकते हैं कि हम खींच रहे हैं, वो खींचा जाएगा। आपके तमाम मीडिया चैनल्स में खींचा जा रहा है, आई नो दैट में। बाकी आपको ये याद नहीं आ रही है बात कि आपके अखबारों में NIA के ऑफिसर को बार बार मुस्लिम अधिकारी लिखा जा रहा है, मुस्लिम ऑफिसर लिखा जा रहा है, उसको आप कम्युनल रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। आप उस ट्रेंड में वर्डिंग देखिए, आप एक आम आदमी को या जो आपके व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देते हैं मीडिया के थ्रू। मीडिया ऑल्सो इज अ
देखिए पार्टी है, ठीक है, ये भी एक जो कंट्री की तारिक फतेह साहब जवाब दीजिए। लेकिन जब आप इस किस्म की, लेकिन तारिक फतेह एक अफसर का कोई मजहब नहीं होता, हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं। मैं एक बात बता दूं, हमारे यहाँ सब हिंदुस्तानी हैं। ये आप एक चश्मे से देख रही है सादिया जी। तारिक फतेह जवाब दे रहे हैं, तारिक फतेह जवाब दे रहे हैं। सादिया जी देखिए, सादिया बीबी, सादिया बीबी मेरी बात सुने बीबी, आपके नसीबों में नहीं है फ्री प्रेस, इसीलिए आप इंडिया की मीडिया को समझती हैं कि कोई फोटोकॉपी है आपके वो चैनल्स और वो अखबार, और आप जैसे लोग जिनको ISI की इजाजत के बगैर आप मुंह नहीं खोल सकते। आपके किस अखबार में खबर छप सकती है बगैर ISPR की इजाजत से? आपने ट्विटर के लिए तो जनरल रखा हुआ है। इंडिया में क्या है? तारिक फतेह साहब बोल रहे हैं, मेरी बात तारिक फतेह सुनिए उनकी बात। वो नहीं सुन सकते सर, पाकिस्तानी सुनिए अभी आप। इनको इनकी सारी जिंदगी जब तक इनके सर पे ये इतने यानी पैथोलॉजिकल लायर्स हो गए कि 1953 से 1958, 1968, 1977 इन पे जब तक कोई फौजी डिक्टेटर ना बैठे पाकिस्तान की पंजाबी मिडिल क्लास को सुकून नहीं आता है। अभी असली शरीफ जो है वो फौज में बैठा हुआ है, सामने आपने रखा हुआ एक प्राइम मिनिस्टर जिसे वो अपना नाश्ता नहीं डिटरमिन कर सकता। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आप रोज तो 50 आदमी अपने मुल्क में बलोचिस्तान में मारते हैं, आपको हिंदुस्तानी मारने में क्या किल्लत है? कोई वैल्यू नहीं करता, उनको कोई सुनता नहीं है। ना सुने आप मेरी बात, आपकी जिंदगी में सच बोलने वाले का कोई रोल नहीं है। आपकी कोई ओपिनियन वैल्यू नहीं करता। It doesn't matter. आप जिस शो में It doesn't matter. It doesn't carry any value. Doesn't matter. जितना भी बोलिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। It doesn't matter. बीबी, it doesn't matter. आप अपने मुल्क को संभालिए। लेकिन सादिया जी, आपको कौन से कंट्री का सिटीजन सादिया जी, इस बात का जवाब तो आपके पास होना चाहिए ना। जो आप भी हैं इंडियन, सादिया जी इंडियन है, लेकिन आप अपने आप को अरब समझती हैं। अरब से पूछिए आप कौन है? अपना नाम भी बदल सादिया जी, तारिक फतेह साहब एक मिनट, तारिक फतेह साहब एक मिनट, कोमोडोर जीजे सिंह, मैं अपना सवाल रिजर्व करता हूं, कोमोडोर जीजे सिंह को टाइम देता हूं मैं। कोमोडोर जी, कोमोडोर। देखिए सबसे पहले मैं सादिया जी को ये कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदुस्तान की NIA ने, जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा कभी किसी भी देश की हिस्ट्री में होता नहीं है। और साथ में अगर आप इनकी कॉम्पोजिशन जो टीम आई है उनको देखें तो उधर जो मोहम्मद आजिम अरशद साहब थे वो एक ISI ऑफिसर है, 2 कर्नल हैं तनवीर अहमद और इरफान मिर्जा, वो दोनों मिलिट्री इंटेलिजेंस के हैं। और फिर पंजाब के उनके CTD जिसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहते हैं, उनके ताहिर राय साहब हैं। तो मैं कहता हूं कि जितनी उनकी कॉम्पोजिशन थी वो उनके सब इंटेलिजेंस IS ऑफिसर जब इधर आए तो उन्होंने पूरी संतुष्टि दिखाई। वो बिल्कुल हमारी NI टीम के साथ कोऑपरेट किया और इनको माना कि ये जो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान पठान ये तो कोमोडोर हमला हुआ है, कोमोडोर ये तो साफ समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के ये ऑफिसर्स अपनी एजेंसीज के प्रेशर में हैं। इन्होंने हिंदुस्तान में रहकर एक शब्द नहीं बोला और जैसे ही हिंदुस्तान से बाहर निकले, पाकिस्तान पहुंचे, तमाम अनाप शनाप बातें लीक की जा रही हैं, तमाम बातें उल्टी लिखी जा रही हैं। ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, ये साफ नहीं हो जाता कि पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की फोर्सेस नहीं चाहती है कि NIA अब जांच करने के लिए पाकिस्तान आए, उसके रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए पहले ही आप NIA पर सवाल खड़े कर दो। आपने अपनी तो बैटिंग कर ली, आप हमारी बैटिंग नहीं देखना चाहते हैं अब, या आप आधा मैच छोड़कर बीच से भाग रहे हैं? ब्रिगेडियर हुसैन, ब्रिगेडियर हुसैन जी, ये आप लोग अधूरा मैच छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? अब NIA को पाकिस्तान आना है तो उसके लिए इतना बड़ा प्रोपोगेंडा क्यों खड़ा किया जा रहा है? अगर मुझे बोलने दें, इससे पहले जो स्पीकर थे वो इधर उधर बाई मार रहे थे, मुझे तो मौके नहीं दे रहे थे। मैं आपको, आपने जो सवाल पूछा है, इससे पहले कि मैं उसका जवाब दूं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, बल्कि पूछना नहीं, ये पिछले 2-3 और आपके इंग्लिश चैनल में जिसमें मैं गया था और वहां पर ये बात हुई थी कि ये जो आपका टेररिस्ट और स्पाई पकड़ा गया है, कस्टडी में है, ये बिजनेसमैन है और ये पाकिस्तान आर्मी में ISPR ने इसको
बना दिया है कुछ और। तो अब चीज ये है कि मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था उसमें, और वो गोल मोल करके उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हुआ, आप उसमें भी गोल मोल ब्रिगेडियर हुसैन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप किसी और चैनल पर क्या बोल के आए हैं उसके लिए मैं आंसरेबल नहीं हूं। मैं आपसे सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूं कि जेआईटी की टीम हिंदुस्तान में रहकर एक शब्द नहीं बोली, यहाँ के मीडिया को अवॉइड करती रही और पाकिस्तान जाकर अपना स्टैंड चेंज कर लिया। यहाँ पे कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं पूरे इन्वेस्टिगेशन से, और वहां जाके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के की एनआईए ने पूरा हमला कराया। अब आप अंदाजा लगा ले, छुरी अच्छा मारता है पीठ पे। तो यही दिक्कत है आप लोगों की। जवाब देना चाहूंगा। अजीत डोभाल साहब पाकिस्तान में रहकर काम करके लौटे हैं 30 साल पहले। दैट्स दी प्रॉब्लम पाकिस्तान है जावेद हुसैन साहब। अजीत डोभाल साहब और उनके एक्सपर्टीज को आप लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग किसी ना किसी तरीके से हमारे एनएसए को बदनाम करना चाहते हैं। क्या आपके अंदर ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, काजू साहब मैं आता हूँ, ब्रिगेडियर जावेद हुसैन, क्या आपके अंदर अपने एनएसए से ये सवाल करने का अधिकार है कि आप उनसे पूछें जांजुआ साहब से कि उन्होंने हिंदुस्तान को हेल्प क्यों की, अपने हिंदुस्तान को इंफॉर्मेशन क्यों दी, क्यों जाके वो मिले अपने बैंकॉक के अंदर? आप ब्रिगेडियर हुसैन अभी सवाल कर सकते हैं अपने एनएसए से? ये सुन नहीं सकते तो बोलेंगे क्या? सुमित, मैं इस पे अब जवाब देते नहीं बन रहा है ब्रिगेडियर हुसैन, अब आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको कुलभूषण जाधव दिखाई देता है, आपको पठानकोट में मारे गए हमारे भारतीय दिखाई नहीं देते हैं। 4 टेररिस्ट आज भी उनकी डेड बॉडीज यहाँ पड़ी हुई हैं, तमाम सबूत दिए गए। आपके अपने लोगों ने, आपके अपने नॉन स्टेट एक्टर्स ने माना इस बात को कि हमने हमला किया है। 12 तारीख को बाकायदा वीडियो आया था, ऑडियो रिलीज किया गया था जैश की तरफ से। एक मोर पार्ट इन दिस डिबेट। मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, एक तो आवाज नहीं आ रही है, दूसरी ये हिंदी जबान जो है मैं इतनी ज्यादा नहीं समझता हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे आप कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में बोल दीजिए। बात कर रहे हैं ये इन्होंने, इनकी आईएसआई ने छबार से उठा लिया, उसको किडनैप कर लिया और उसको किडनैप करके उसको एज ए इंडियन स्पाई दिखा रहे हैं। वो एक बिजनेसमैन था, वो एक रिटायर्ड ऑफिसर है। हमारे बहुत से नेवी ऑफिसर जो हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल रिस्क के ऊपर काम करते हैं। फॉर देयर प्रोफेशनल नॉलेज दे आर रिस्पेक्टेड, दे आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर गुड बिहेवियर, दे आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर प्रोफेशनल स्किल्स। तो उनको खा के आप कह रहे हैं कि ये एक जासूस है, स्पाई है। ये कहां से स्पाई आ गया? एक आदमी के साथ आप कह रहे हैं कि सारा बलूचिस्तान उड़ा देगा वो। और अगर सुमित मैं एक बात कहूं, कमोडोर सिंह एक मिनट, कमोडोर सिंह एक मिनट, जो कि लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि नहीं वो तो विवेक काजू साहब, विवेक काजू साहब मैं आपसे पूछूंगा, अगर वो स्पाई है तो जिनेवा कन्वेंशन क्या कहता है? क्या जिनेवा कन्वेंशन ये नहीं कहता कि इंडियन एजेंसीज को उसको एक्सेस मिलना चाहिए, काउंसलर एक्सेस मिलना चाहिए? वो आप दे नहीं रहे हैं और आप उसको इल्जाम लगाकर हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। सुमित, मैं जवाब, सुमित देखिए ऐसा है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत हमारा दूतावास जो इस्लामाबाद में, उसको पूरा हक बनता है कि जाधव से वो मिले और जाधव से बातचीत करें, जिसको काउंसलर एक्सेस कहते हैं। और अगर इसकी अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल कन्वेंशन और लॉज का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन एक और बात, आज तक इतिहास में कभी भी कोई नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंटेलिजेंस ऑपरेशन, टेररिज्म की बात तो बहुत दूर रही, कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन अपने आप करता है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड दस्तूर है। और अगर असीम बाजवा ये इल्जाम लगा रहे हैं और किसके कंधे से बंदूक चला रहे हैं? जाधव के। निशाने पर कौन है? डोभाल साहब। तो उससे 2-3 चीजें दिखती हैं। पहली चीज, वो पाकिस्तानी फौज ये इशारा कर रही है कि डोभाल साहब की जंजुआ साहब से जो भी बातचीत हो उनके लिए वो बेमाने हैं। तो यानी हमें नहीं भरोसा करना चाहिए कि ये जो चैनल चल रहा है एनएसएस का, इससे कुछ निकलेगा। दूसरा, ये पाकिस्तानी फौज ये भी इशारा कर रही है कि नवाज शरीफ जो भी कर लें
उनका रवैया भारत के प्रति, उनकी नीति भारत के लिए कतई नहीं बदलेगी। इससे भी हमें सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल। और मैं फिर कहूंगा, मेरे फिर ख्याल कहूंगा से कि जेआईटी की विजिट, जी जेआईटी की विजिट तो ठीक थी, लेकिन उसको इस तरह से सरकार को नहीं दर्शाना चाहिए कि एक बहुत कमाल का स्टेप उन्होंने किया। जी नहीं, हमें ये कहना चाहिए इसी था पॉइंट कि पे, जेआईटी इसी पॉइंट पे कर रही है, आए, लेकिन इस पर हमें कोई भरोसा नहीं है। इसको आज भी तारिक दोहराना फतेह साहब, चाहिए। तारिक फतेह साहब, उसके बाद मैं पॉलिटिकल लीडर्स के पास जा रहा हूँ। तारिक फतेह साहब, देखिए, इसी पॉइंट एक को चीज क्या आप आप भी इंडोर्स करेंगे जो बात विवेक आरजू कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भरोसा नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं वो तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक बात आप समझें, आज अप्रैल की 5 तारीख है। ये वो पाकिस्तान फौज है जिसने आज ही के दिन पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हैंग कर दिया था। ये सब लोग भूल जाते हैं, ना हिंदुस्तान को याद है ना पाकिस्तान को। ये वो पाकिस्तानी फौज है जिसने 5 इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को ओवरथ्रो किया। ये वो पाकिस्तानी फौज है जिसने बंगाल में 30 लाख आदमी मारे और आज बलोचिस्तान में जेनोसाइड कर रहा। इस पाकिस्तानी फौज पे भरोसा करना बिल्कुल इल एडवाइज स्टेप है मेरे हिसाब से। दूसरी चीज ये कि जब तक पाकिस्तान के फौज में आपको ये जो नया एक पहलू इन्होंने उठाया है कि सामने ये एक पपेट प्राइम मिनिस्टर रखते हैं सिविलियन, वो पैसे खाता रहता है, वो स्विट्जरलैंड जाते रहता है। वो आप देखिए पैनामा पेपर्स में क्या निकला है कि ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर hundreds of millions of dollars खा के ओवरसीज बैंकों में रखा हुआ है। और ये पाकिस्तान फौज जो है वो अमेरिका की एड जो आती है बिलियंस, वो लूट के अपने कॉर्नफ्लेक्स से लेके न्यूक्लियर बम बना रही और पर्सनल प्रॉफिट। These are crooks of the highest order. Right. If I was anyone in India, मैं कहूं इनको तलाक देके जान छोड़े, इनसे कुछ नहीं वसूल होना आपको। ये अपने लोगों को कत्ल करते हैं। सुधांशु ये जी, आपको कैसे माफ करेंगे? ठीक है, ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए इस बात का, पाकिस्तान पर क्यों बार बार इतना भरोसा? वो पाकिस्तान जो रह रहकर भारत की पीठ पर छुरा भोगता रहा। बीते 20 सालों का इतिहास देखिए, हमले हिंदुस्तान पे होते रहे, बातचीत की पहल हिंदुस्तान से की जाती रही और फिर पाकिस्तान की तरफ से कितने बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए। इस बार ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? देखिए, कोई मजबूरी की बात नहीं है। पाकिस्तान की जो फितरत है और पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, जिसका कि अभी तारिक फतेह साहब ने भी जिक्र किया, उसको हम भली भांति समझते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं। हम तो बड़े ही सटीक तरीके से चल रहे हैं। आप देखिए, एक के बाद एक स्टेप पाकिस्तान वार्ता के लिए तैयार होता है, फिर पीछे हट जाता है। हुर्रियत की बात आती है, हम वार्ता कैंसिल कर देते हैं। फिर ऊफा में पहली बार इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक रिटर्न एग्रीमेंट करते हैं केवल और केवल टेरर पे, फिर पाकिस्तान उससे बैकआउट कर जाता है। फिर आपकी बैंकॉक में वार्ता होती है एनएसएस की, फिर उसके बाद बैक ट्रैक कर जाता है। फिर मोदी जी जाते हैं लाहौर, उसके बाद पठानकोट का अटैक होता है। अब देखिए, पठानकोट अटैक के बाद पहली बार एनएसए भी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं और आप कोऑपरेशन की बात करते हैं, फिर आप बैक ट्रैक हो रहे हैं। तो मैंने तो जैसे कहा, हम अपनी तरफ से पूरे ईमानदार दिख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान हर बार एक कदम आगे और 2 कदम पीछे होता नजर आ रहा है। आपने अपने तो बीते 60 सेकंड के अंदर पाकिस्तान के 5 उदाहरण दिए बैक ट्रैक करने के, यू टर्न करने के, पाकिस्तान की बात से पलटने के। इसलिए क्यों भरोसा करते हैं? यही तो सवाल है, यही तारिक फतेह साहब पूछ रहे हैं, यही विवेक आरजू जी पूछ रहे हैं और यही मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान पर बार बार भरोसा क्यों? सुमित जी, मैं जवाब दे रहा हूं। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद अभी तक पाकिस्तान से जो भी बायलैटरल टॉक हुई है वो एक ही हुई है बैंकॉक में एनएसए लेवल पे, जो सिर्फ टेरर पे हुई है। आज तक एक ही एग्रीमेंट हमारी सरकार आने के बाद हुआ है, जो कि उफा में हुआ है, रिटर्न एग्रीमेंट, जो सिर्फ टेरर पे हुआ है। तो हम उस पर कंसिस्टेंटली कायम हैं कि टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, इट कैन ओनली बी टॉक ऑन टेरर, नॉट टेरर एंड टॉक। सुमित जी, संजय झा, संजय झा, कोमोडोर में आता हूं। सुधांशु जी, मैं कहना चाहता हूं, सुधांशु जी, सुमित जी, संजय झा, संजय झा जी, आपको ये बात, कोमोडोर साहब, मैं आऊंगा आपके पास। संजय झा, बात को, सुधांशु जी, आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान का ये विदेश नीति है कि भारत पर निरंतर आतंकवाद का हमला करना उनकी नीति है, उनकी विदेश नीति है। और आपको मैं उदाहरण दूंगा, जो आप भी जानते हैं, हम लोग ऐसे बातचीत बहुत बार कर चुके हैं कि आप हफीज सईद का उदाहरण लीजिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग $40 बिलियन का पिछले 10 सालों में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है, जिसको लगभग 3 लाख करोड़ का असिस्टेंस दिया है।
अमेरिका ने हफीज सईद पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। उसके बावजूद हफीज सईद जो आप जानते हैं लश्कर तौयबा के कि उन्होंने हमला किया भारत पर, वो दिन दहाड़े घूमकर भारत पर धमकी और चेतावनी देते हैं, पाकिस्तान कुछ नहीं करता है। आपको ये कैसे विश्वास हुआ कि वो यहाँ पर पाकिस्तान के लोग आएंगे छानबीन करने के लिए पठानकोट पर, और वो वहां पर हफीज सईद और मौलाना मसूद अजहर को वो कहेंगे कि उनको गिरफ्तार कर लेंगे, वो मुजरिम है, वो गुनहगार है? ये कभी होने वाला था ही नहीं। ये आपकी उम्मीद, आपकी अपेक्षाएं क्या थी, ये आपको यहाँ पर उसके बारे में बातचीत करना था। इतनी जल्दबाजी में आपने ये कदम उठाया है। आज मुझे सुमित जी जो सबसे बड़ा जो भय है कि पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक गलत तरीके से लोगों में ये प्रचार करेगा कि देखिए भारत में आतंकवाद हमला होता है, इसमें पाकिस्तान ये को कोई हाथ नहीं है। हमने ये चिंता जाके कई खुद लोगों देखा के मन में है आज सुधांशु जी। लेकिन ये राजनीति दाऊद नहीं है। इब्राहिम पाकिस्तान के पास, हाफिज सईद पाकिस्तान के पास, जकीउर रहमान लखवी पाकिस्तान के पास, जैश का चीफ मसूद अजहर पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान ने एक पर भी एक्शन नहीं लिया, और आप उसके बावजूद बातचीत कर रहे हो, जीआईटी को एक्सेस दे रहे हैं। सुधांशु जी नहीं सुमित, मैं आता हूं काजू, देखिए काजू साहब एक मिनट, सुधांशु जी को जवाब देने दीजिए। देखिए मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है जीआईटी की टीम के आने के बाद, उसको आप तीनों चीजों को एक में कनेक्ट करके देखिए। कुलभूषण जाधव का वीडियो आना जिस पर पाकिस्तान का काउंसलर एक्सेस न देना, उसके बाद हाफिज सईद के मामले पर चाइना का वीटो करना यूएन में, और तीसरी घटना यह कि आज ये खबर लीक होना, ये साफ दर्शा रहा है कि पाकिस्तान के पार्ट पे कहीं ना कहीं घबराहट है। उन्हें लग रहा है कि कोई चीज ऐसी निकल के आने वाली है, इसलिए कुल मिलाकर ऐसा वातावरण बनाओ ताकि आपको भागने का रास्ता। तो सुधांशु जी क्या आप ये कह रहे हैं कि तीनों घटना इशारा कर रही है कि डिप्लोमेसी में पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने स्कोर कर लिया है? क्या आप ये कह रहे हैं? जी मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो मैं पूरे हकीकत के और फैक्ट के साथ कह रहा हूं। अभी हमारे पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेटिव है रूलिंग पार्टी की, वो एक बात कह रही, मैं एक बात पूरा कर लूं। उन्होंने कहा कि साहब इंडिया पे एलिगेशन लगाया कि साहब हमने कुलभूषण यादव को भेजा, एनएसए से ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए साहब, आप माजी को छोड़िए, आज के हालात के ऊपर बात करिए। आज हालात ये है कि दुनिया में अमेरिका का प्रेसिडेंट भारत में माइक्रोसॉफ्ट को सबसे पहला ऑफिस खोजने के लिए भेजता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और उधर उसी समय, ये 1999 की बात है, और 2000 में पाकिस्तान में भेजता है अपनी फौजों को ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए। अपने चुनाव प्रचार में ओबामा कहना चाहते हैं, वो ये कहते हैं अपने बच्चों को तैयार करो, बावजूद भी से मुकाबला है इंडियन, इस सब के बावजूद भी हम भारतीय अमेरिका के जरिए चीन पर ये दबाव नहीं डलवा पाते पाकिस्तान में फौज भेजनी कि अजहर मसूद को बैन किया जाए संयुक्त राष्ट्र के जरिए। ये भी हमारी कमजोरी दिखाई देती है। चीन वीटो कर देता है हमको, हम चीन के खिलाफ कुछ नहीं कर पाते। विवेक काजू साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। काजू साहब कैसे कह रहे हैं सुमित जी? मोदी जी ने क्लियर कट दरअसल बात, एक जमाना था यूपीए की सरकार थी, सलमान खुर्शीद साहब एज फॉरेन मिनिस्टर गए थे। दरअसल बात यह है सुधांशु जी, दरअसल बात यह है कि आपकी नीति पाकिस्तान नीति और यूपीए की पाकिस्तान नीति में कतई फर्क नहीं है बुनियादी रूप से। आप भी कंसेशंस करते हैं, वो भी कंसेशंस करते थे, और दरअसल बात यह है कि हमारा राजनीतिक वर्ग, हमारी राजनीतिक पार्टियां पाकिस्तान से चल रहे आतंकवाद को एक सामरिक मामला नहीं समझती, खाली राजनीतिक मामला समझती हैं। इसीलिए राजनीतिक विवाद और टीका टिप्पणी होती है। जिस दिन आप इसको सामरिक चुनौती समझेंगे देश के लिए, उस दिन ये मामला हम सुलझा लेंगे। और मेरी आप लोगों से यही विनती है, यही अपील है कि आप इसको सामरिक मामला समझें। ये राजनीतिक जो खींचातानी है इसको बंद करें। मामले में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कमोडो जी जैसे काजू साहब के बात का जवाब दे सकता हूं क्या? देखिए मैं इसके बाद का जवाब देना चाहता हूं। ये जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इसकी जो मंशा है, जो इच्छा है कि हम पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध बना लें, बहुत अमन पूर्वक साथ कोऑपरेशन के साथ मिल वर्त के हम पूरा बॉर्डर को शांत कर सके, ये सिर्फ एक मृग तृष्णा है, ये एक इल्यूजन है जो हमारी गवर्नमेंट परसू कर रही है। ये कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर साउथ ब्लॉक में बैठे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ठीक, जितना भी जोर लगाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, पाकिस्तान के मेहमान के पास चलेंगे।
देखिए विवेक काटजू जी ने एक सुधांशु बहुत सही त्रिवेदी बात जवाब कही दीजिए दोनों एक्सपर्ट्स कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद के इशू को हमको स्ट्रेटेजिक एंगल से देखना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल एंगल से। मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं काटजू साहब, दोनों दलों को एक साथ मत तौलिए। बताइए उस दौर में समझौता एक्सप्रेस को लेकर किसने पाकिस्तान को पैसे दिया? 26/11 के ऊपर मैंने अभी आपको बताया, होम मिनिस्टर ने, सुनिए बात सुन लीजिए, बात पूरी सुन लीजिए, बात पूरी सुनिए। होम मिनिस्टर ने यूपीए के जनवरी 2013 में बोला है कि पाकिस्तान के टेरर से नहीं, उनको हिंदू टेरर ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। अरे भाई ये क्या था भाई? इतना बड़ा स्केप रूट आपने पाकिस्तान को कभी दिया है? आपने जो हवाना में किया, जो शर्मल शेख में किया, आपने बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट खोज लिया, ऐसा कैसे होता है? सुधांशु जी, बात पूरी सुधांशु जी, सुधांशु जी, अगर आप माजी में जाएंगे, अगर आप अतीत में जाएंगे, सुधांशु जी, सुधांशु जी, आप मेरा सवाल सुनिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे सुधांशु जी, आपने बात पूरी की, अगर आप पास्ट में जाएंगे तो इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि कंधार हाईजैक के टाइम पे क्या हुआ था? कैसे विदेश मंत्री लेके गए थे, टेररिस्ट को छोड़ के आए थे? वो किसकी सरकार में हुआ था सुधांशु जी? उसका जवाब भी दीजिए आप। जिसमें हमने इंटरनल मामले को पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक बताया हो। जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए इतनी आसानी से दोनों को एक तराजू में तोलने की कोशिश ना करिए। बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी आप हमारे राजनीति में कूद गए हैं। आज जैसे सुमित जी ने आपको कहा है, बहुत सारी गलतियां हुई हैं। लाहौर डिक्लेरेशन के बाद कारगिल का युद्ध हुआ था और आप उसके बावजूद आपने मुशर्रफ को यहाँ बुलाया था, आपने आगरा में, भूल गए ये सब? तो ये आपको समझना चाहिए, ये राजनीति का वक्त नहीं है। मैं काजू जी के साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि विदेश नीति में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन इनकी सरकार चमत्कार हो रहा है, जिनके के लिए मतलब आपका होम मिनिस्टर हाफिज सईद वहां से शाबाशी देता है। अरे कैसे तुलना कर दी भाई आपने? सुशील कुमार शिंदे के बयान पे जनवरी 2013 में हाफिज सईद ने शाबाशी दी। सुनिए ना सुधांशु जी और संजय जी, प्लीज सुधांशु जी और संजय जी प्लीज पॉलिटिक्स पे मत आइए। तारिक फतेह, आप न्यूट्रल वॉइस हैं, आप हजारों मील दूर बैठकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, डिप्लोमेसी को एक साथ देखते हैं, एवेल्युएट करते हैं। इसको आप किस तरीके से देखेंगे? कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो ये बयानबाजी चलती है इतने सेंसिटिव और स्ट्रेटेजिक इशू पर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक नेशनल इंडियन वॉइस सामने नहीं आती है और दोनों पार्टियां, ये कई और भी पार्टियां जो हैं, वो एक नेशनल क्या कहूँगा मैं, ट्रेजेडी समझें या अटैक समझें, उसके अंदर भी वो साथ नहीं मिल पाती। तो ये कुछ तो ये डेमोक्रेसी का काम है, इतना डाइवर्स मुल्क है, 26 ज़माने हैं, 500 पॉलिटिकल पार्टियां, ये डिवीजन तो होगा। लेकिन आप ये भी सोचिए कि इसमें पाकिस्तान के ऑब्जर्वर्स और फौज को कितनी लज्जत आती होगी। ये सोचिए आप कि आपके आपस की लड़ाई में वहां कौन कौन हंस रहा है और किस किस को आज बिरयानी मिलेगी। ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद कि देखो यार, वहां तो एक जबान से नहीं कोई बोल सकता, तो क्या कर लेंगे पाकिस्तान का। और ये मैं एज ए ऑब्जर्वर कह रहा हूं, क्योंकि मैं बाहर से हिंदुस्तान को चाहने वाला हूं। ये पाकिस्तानी भी सारे एक्चुअली हिंदुस्तानी हैं, ये कहते रहे अपने आप को, अरब तादम मर्ग ये हिंदुस्तानी रहेंगे, दरियाए इंडस पे इन्हीं की जन्म हुई है, इसीलिए जी। तो ये जरा तारिक साहब, इसीलिए मैच्योरिटी चाहिए। सुधांशु जी देखिए, इसमें मैच्योरिटी चाहिए, ये नेशनल इशू है, इस पर पिटी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी और फिर संजय झा। बिल्कुल मेरा यही मानना है सुमित जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एग्जाम्पल के साथ देता हूं, 95 में जेनेवा में अटल जी लीडर ऑफ द अपोजिशन थे। जब पाकिस्तान प्रस्ताव ला रहा था कश्मीर के इशू पे, हमारा घनघोर मतभेद था, फिर भी अटल जी गए थे कि नहीं इंडियन डेलीगेशन को लीड करते हुए। 71 की वॉर में खुद संजय झा जी की पार्टी बोलती कि अटल जी ने क्या क्या इंदिरा जी के लिए बोला। हमने मैच्योरिटी दिखाई है भाई। आप अपोजिशन में क्या करके दिखा रहे बताइए कि जब मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान 25 दिसंबर को, पाकिस्तान की अपोजिशन और रूलिंग सारी पार्टियां तारीफ करती हैं, अपोजिशन सिर्फ एक आदमी करता है, वो है हाफिज सईद, और यहां पे बैठ के आप बोल देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं उस पर छोड़िए, वो एक अलग मौका है जिसपे हम बहुत डिटेल में जा सकते हैं। नहीं, संजय झा जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, अगर जवाब देने का मौका नहीं मिला समझ में आ जाएगा तो इंटरप्ट करेंगे बीच में। संजय झा, संजय झा जवाब दीजिए। हाँ सुमी जी,
सुमी जी, मैं उनके राजनीतिक शब्दों पे मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। मैं यही कहूंगा कि जो गलतियां जो हमसे हुई हैं, ये जो पाकिस्तान की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी, उनसे आपने लेटर रोगेटरी आपको मिला नहीं, तो इस तरीके से इस पर एक जो जुडिशियल जो एक अकाउंटेबिलिटी होती थी वो बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पर। कि आज यदि किसी न किसी तरीके से यदि हमें सबूत यदि मिलता, यदि ये लोग मानते कि हाँ सबूत है, तो इसका एक जुडिशियल एक लेटर रोगेटरी के बिना वो होता ही नहीं। तो ये यही सब गलतियां हैं। आप ये देखिए कि आपने ये भी गारंटी नहीं लिया कि आज एनआईए पाकिस्तान जाएगा, इसका पाकिस्तान ने आपको कोई आश्वासन नहीं दिया है। देखिए, ये तकनीकी खामियां हैं सुधांशु जी। यहाँ पर हमको आपको हमसे लड़ना नहीं है, आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ जब देश की सुरक्षा की बात है, आतंकवाद के हमले होते हैं, तो भावना यहाँ पर थोड़ा बढ़ता है। ये सुधांशु त्रिवेदी ने हाथ उठाया, जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए संजय जी। अब सुधांशु जी का जवाब। मैं संजय जी की इस बात से सहमत हूं कि यहाँ हम लोग आंतरिक विवाद को ना उठाएं, इसलिए उस पर हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ एक बोल रहे हैं, 2012 में भी टीम आई थी 26/11 के लिए, और वो पाकिस्तान का इंटरनल कमीशन था, उसमें तो ये ज्वाइंट की बात भी नहीं थी, और इसने उसको तो लेटर रोगेटरी की बात उसको आप छोड़ दीजिए। तो उसने वहां जाके ये कह दिया कि हम इसकी जांच ही नहीं करेंगे, और 26/11 में कभी पाकिस्तान ने अपना इन्वॉल्वमेंट माना ही नहीं था। खैर, उसको छोड़ दीजिए। अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, हम इसीलिए कह रहे हैं ना, जब राजनीति का विषय छोड़ दीजिए, आज हम कह रहे हैं अगर इसीलिए मैंने अपना सबसे पहला वक्तव्य क्या दिया था, आज ये भारत के लिए चुनौती नहीं है, पाकिस्तान के लिए चुनौती है कि वो दुनिया को मैसेज दे पा रहा है कि नहीं कि वो ईमानदार है टेररिज्म से लड़ने में। क्यों? क्योंकि अब नाटो फोर्सेस का विड्रॉल हो गया है अफगानिस्तान से। पाकिस्तान को दोनों फ्रंट के ऊपर लड़ना है, तो आज पाकिस्तान की समझदारी देखने की बात है। इंडिया सक्षम है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, मगर पाकिस्तान के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है ईस्ट और वेस्ट फ्रंट दोनों। देख लीजिए, अगर आप ईमानदार आप ईस्ट फ्रंट पे नजर नहीं आए, तो आप समझ लीजिए वेस्ट फ्रंट पे भी आपके लिए कामयाबी आसान नहीं है, और ना बैनुल-अक़वामी नजरिए। सुधांशु जी, आप इसको कितनी बड़ी भी अपनी जीत देख के तौर पे देखिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो मीडिया में लीक रिपोर्ट्स हैं, यही बात अपनी रिपोर्ट में जेआईटी अपनी सरकार को सौंपती है, तब भारत का स्टैंड क्या होगा? क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद कर देगा, लड़ाई कर देगा, युद्ध कर देगा? देखिए, आज जैसे ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास आएगी, गवर्नमेंट उस ऑफिशियल रिपोर्ट के कंटेंट के हिसाब से बिल्कुल जो एप्रोप्रिएट एक्शन एंड रिप्लाई होगा वो देगी। बट लेट द ऑफिशियल रिपोर्ट। यहां पर जब तक जीआईटी की टीम थी, विवेक काटजू साहब, जब तक जीआईटी की टीम हिंदुस्तान में थी, तब तक उन 4 दिनों में उसने कुछ नहीं कहा। 50 मीडिया के लोग उनके आगे पीछे रहे, कम से कम 50 दरख्वास्त पाकिस्तान हाई कमीशन के पास गई होंगी कि हमको इस मीडिया टीम से बात करने दीजिए, इंटरव्यू करने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए। किसी को एंटरटेन नहीं किया। इन परिस्थितियों में जब हम पाकिस्तान को लेकर डाउटफुल रहते हैं, तो सुधांशु जी की बातों का या सुधांशु जी के तर्कों का कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक का एक स्टेप रहा पाकिस्तान के ऊपर, इस नजरिए से इस स्टेप को देखा जा सकता है क्या अभी भी? देखिए, 3 चीजें। पहली चीज, ईमानदार पाकिस्तान की ईमानदारी पर कोई दुनिया केयर नहीं करती। दुनिया अपने हितों को देखती है, ये नहीं देखती कि कोई देश ईमानदार हो रहा है, नहीं। दूसरी चीज, संजय झा जी जो कह रहे थे कि लेटर रोगेटरी के साथ नहीं आई थी, वो सही है, लेकिन लीगल कवर पाकिस्तानी सीआरपीसी के तहत इस टीम के पास अगर वो चाहते हैं जेआईटी को तो था। जहां पे आपने बुनियादी बात उठाई वो तो साफ है कि भी पाकिस्तान पर कोई भी भरोसा तो करना है, करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि कूटनीति भरोसे पर नहीं चलती। मैं बार बार यही दोहराता हूं, कूटनीति में कोई देश किसी और देश पर भरोसा नहीं करता। कोई कूटनीति हितों को देखती है, मित्रता और दोस्ती को नहीं देखती है, और हमें वही रवैया अपनाना है, तभी हम सफल होंगे पाकिस्तान के खिलाफ। वो रवैया क्या है? वो रवैया क्या है काजू साहब? वो रवैया है वास्तविकता पर नीतियां बनाना। काल्पनिक सोच पर नीतियां नहीं बनती। जो पाकिस्तान की वास्तविकता है उसको पहचाननी है। जी संजय जी, क्लास के मिनट क्या होगा? कमोडोर कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुमेर जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो जेआईटी का मामला था, ये एक देश की सुरक्षा का मामला था। इसमें आप ज्यादा डिप्लोमेसी या दूसरी बातें, राजनीति की बातें ना करें। मेरा मानना है
कि ये जो पाकिस्तान की JIT टीम आई है और हमारी जो NIA है, इसने उसकी क्या आप ये बोलेंगे कोमोडोर कि खोदा पहाड़ निकली चुईया या पाकिस्तान के आगे झुक गया हिंदुस्तान JIT को बुला के? नहीं है ये हमारे देश के सुरक्षा के लिए ठीक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये जो उनके ऑफिसर आए हैं वो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं। उन्होंने ये देखा कि उनके टेररिस्ट ने इधर आके क्या क्या गलतियां की, क्या क्या ड्रॉबैक्स थी, और ठीक है कोमोडोर, एक लास्ट कमेंट 20 सेकंड्स का। पहले संजय जी और फिर सुधांशु जी। 20 सेकंड संजय झा 20 सेकंड्स। आई हैव टू वाइंड अप दिस। सुमी जी मैं यही कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों का जन्म 1947 में हुआ था। आज देखिए भारत कहां पहुंच चुका है, पाकिस्तान कितना पीछे है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम नीति अपने अंदाज में, अपने सुरक्षा के लिए, अपने हित में बनाएं। हम पाकिस्तान के दबाव से या अंतर्राष्ट्रीय किसी दबाव से हम अपनी विदेश नीति न बनाएं तो ये हमारे दबाव में ना है। सुधांशु जी जवाब दीजिए, हम दबाव में काम कर रहे हैं क्या? सुधांशु त्रिवेदी दबाव में काम कर रही है क्या भारत ने किसी के दबाव में काम किया है ना काम करेगा? इस चीज का ऑफिशियल रिएक्शन आने के ऊपर हमारी सरकार रिएक्ट करेगी। मगर जो संजय झा जी ने कहा, मैं उसकी बात का समर्थन करता हूं। आज दुनिया की नजर में देखिए तो भारत क्या है? इमर्जिंग इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और पाकिस्तान क्या है? वन ऑफ द इमर्जिंग टेरर कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इस बात को पाकिस्तान को भी समझना होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कितना जमीन आसमान का अंतर है, नजरिया। चलिए इसी नोट पर आप सबका शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए लगातार 1 घंटे तक इस डिबेट में। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का दोमुहा रवैया आज सामने आया है। हमने दर्शकों की राय पूछी थी SMS के जरिए। हमने आज का सवाल पूछा था आपसे कि क्या पठानकोट हमले की जांच में पाकिस्तान ने भारत को धोखा दे दिया है? हजारों की संख्या में आपके SMS मेरे पास आए हैं। 92% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 8% ने नहीं में जवाब दिया है। यही पोल हमने ट्विटर पर भी किया और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने अब स्क्रीन पर आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है। हां कहने वालों की संख्या 90% है, ना कहने वालों की संख्या 10%। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक आम हिंदुस्तानी की इस पूरे मामले पर यही राय है। उम्मीद करते हैं कि भारत की सरकार, भारत का सत्तारूढ़ एस्टेब्लिशमेंट इस चीज को सुन रहा होगा, जांच रहा होगा और समझ रहा होगा। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे में मेरे साथ इतना ही।